आपका पहला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है ए ग्वालियर, बी झांसी, सी मथुरा और डी वाराणसी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाराणसी। आइए जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। आमने सामने की जंग में जख्मी रानी को एक गोली लगी और वह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे शहीद हो गई। आपका दूसरा सवाल है, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है। आपके ऑप्शन है ए केला, बी नीम, सी जामुन और डी ब्लडवुड ट्री। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्लडवुड ट्री। आइए जानते हैं, ब्लडवुड ट्री एक पेड़ का नाम है। यह पेड़ मोजाम्बिक, नामीबिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों में भी देखने को मिलता है। इस पेड़ का साइंटिस्ट नाम सेरोकार्पस एंगोलेंसिस है। सिर्फ पेड़ को काटने पर ही नहीं, अगर इसकी डाली टूट जाए तो भी इसमें से इंसान के खून की तरह लाल पदार्थ निकलता है। आपका तीसरा सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मंदिर हैं। आपके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम और डी उत्तराखंड। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। आइए जानते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु में 40,000 से ज़्यादा हिंदू मंदिर हैं। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि, मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ के हर जिले में ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। आपका चौथा सवाल है, जिराफ की उम्र की गणना किससे की जा सकती है। आपके ऑप्शन है ए नाक का रंग, बी पूंछ की लंबाई, सी पैरों की लंबाई और डी शरीर के धब्बों के रंग। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शरीर के धब्बों के रंग। आइए जानते हैं, जिराफ पृथ्वी पर सबसे लंबे स्तनधारी है। नर जिराफ की ऊंचाई 5.5 मीटर तथा मादा जिराफ की ऊंचाई लगभग 4.5 मीटर तक होती है। जिराफ छोटी दूरी पर 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं या लंबी दूरी पर 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। जिराफ की गर्दन जमीन तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी होती है। आपका पांचवा सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी उदयपुर, सी आगरा और डी मथुरा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयपुर। आइए जानते हैं, जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर शहर को आम्बेर का राजा सवाई जयसिंह II 18 नवंबर 1727 में स्थापित किया था। जयपुर शहर में सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, आमेर किला और नाहरगढ़ किला जैसे ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक हैं। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को
ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है छठा, मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल और डी उड़ीसा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। आइए जानते हैं, भारत में पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश ने अंतर्देशीय मछली का उच्चतम उत्पादन दर्ज किया है। गुजरात देश में समुद्री मछली में अग्रणी राज्य है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि देश है। आपका अगला सवाल है सातवां, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? आपके ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी सिंध बैंक, सी महाराष्ट्र बैंक और डी पंजाब बैंक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। आइए जानते हैं, भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जिसकी देश भर में 22,228 से ज़्यादा शाखाएं हैं। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक आधार भी 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आपका अगला सवाल है आठवां, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मंगल पांडे और डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। आइए जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम जय हिंद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपका अगला सवाल है नौवां, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी गोवा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। आइए जानते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का दायरा लगभग 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। आपका अगला सवाल है 10वां, भारत में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी उत्तराखंड, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। आइए जानते हैं, विधानसभा में यूसीसी सिविल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपका अगला सवाल है आपके लिए, गांधी जी ने किस उम्र में शादी की थी? आपके ऑप्शन है ए 13 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 16 वर्ष। यदि आप इस सवाल का उत्तर जानते हैं तो कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।